तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 100% पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर हमारे पास में आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा पेपर याद कर लो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 4 अप्रैल को होने वाला है। 4 अप्रैल को पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि कक्षा 10 का संस्कृत भाषा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर दो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर की पीडीएफ को मैं ना यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर याद कर लें। जिस प्रकार का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा माध्यमिक परीक्षा 2025 का कक्षा 10 का संस्कृत भाषा का पेपर है, जो कि इस प्रकार का आएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में टॉप कर सकें। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे तो इस वाले बार कोड को स्कैन करके देख सकते हो। देखिएगा पूरा का पूरा एकदम रियल पेपर बता रहा हूँ मैं आपको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आएगा। देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा है, राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती स्म। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देवलाक्य ग्राम है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ से आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, प्रजा सुखे कस्य सुखम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रजा सुखेन कस्य सुखम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राज्ञा सुखम, सा नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पिता पुत्राय बाल्य किम यक्षति। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विद्याधनम। तो देखो यहाँ से आपको विद्याधनम लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कस्य उपनशमन स्थिरोपयी नास्ति। तो देखो दूसरे नंबर का जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भूकंप से आ जाएगा, यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वाष्प मालिया किम विरंति संदवतई। तो देखो इसका क्वेश्चन का पांचवा जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख दें धूमम, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बुद्धि, यहाँ से आपको बुद्धि लिखना होगा। एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पशुपति चलिता एतस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, सातवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो देख लीजिएगा सातवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना होगा पशुपति और चलितस। तो देखो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 8वें नंबर का, पंडिता प्लस जना इतस्य संधि मास्ति। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो देखो आपका 8वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, दा नंबर का इसका राइट आंसर आएगा पंडितर जन, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, जस्त संदेह उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको 9वें नंबर के क्वेश्चन का दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा षष्ठी, यहाँ से आपको षष्ठ लिख देना होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन,
सत्व संदेह उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नमस्ते। ठीक है ना, नमस्ते इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। राम लक्ष्मणो इतस् पदस् समास विग्रह अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 जो पूछा है, रामश्च लक्ष्मणश्च, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको आ नंबर का लिख लेना है। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा, आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख लीजिएगा रामश्च लक्ष्मणाश्च। तो देखो यहाँ से आप लोग ये भी कर सकते हो, सा नंबर का इसका राइट आंसर होगा वैसे। और अब अगला क्वेश्चन, कर्मधारय समासस् उदाहरणम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 12वें क्वेश्चन में आपसे कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आ जाएगा नीलकमलम। और अब अगला क्वेश्चन, नीलकंठ इतत्र का समास। तो देखो नीलकंठ में कौन सा समास होगा? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 13वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बहुब्री समास। इसमें जो है ना कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा नीलकंठ में। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उत्तापयुतम इतत्य पदे का उपसर्ग अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना 4थे नंबर का, चौथे में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपका सा नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा? चौथे का राइट आंसर आपका सा आएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये 14वां क्वेश्चन था। और 15वें क्वेश्चन की बात अगर की जाए ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्बलम इतत्य उपसर्ग शब्द चा पृथक कुरुत लिखत। तो देखो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा, दूर प्लस बलम। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना। जैसा मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। अब देखो पहला रिक्त स्थान पूछा, सा गीतम ज्ञायति। तो देखो यहाँ पे आपको कुमार और डीप को जोड़ना था। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? कुमारी। तो देखो इसमें पहले में आपको क्या भर देना? कुमारी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संसार पूजयन्ते। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संसार पूजयन्ते, देखो मत प्रत्यय अगर जुड़ता है तो यहाँ से क्या बन जाता है? शब्द गुणवान। तो देखो यहाँ से आपको गुणवान लिखना होगा। तो दूसरे में आपका गुणवान आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लोकहितम करणीयम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको अनियर प्रत्यय जोड़ना होगा। तो देखो ये हो जाएगा करणीयम। तो देखो यहाँ से आपको करणीयम लिख देना है, ये आपका इसमें आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाम किम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4थे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तव। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? तव। यहाँ पर आपको चौथे में आपको तव लिखना होगा। और उसके बाद में देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन, 5वें में प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या लिखना होगा? छात्राएँ। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? छात्राएँ। इसमें आपको छात्राएँ लिख देना होगा। ठीक है ना, इसमें आपको छात्राएँ भरना होगा। और सा कंदुकेन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6ठे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या आ जाएगा? कंदुकेन क्रीडति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? क्रीडति। तो देखो क्रीडति इस प्रकार से लिखना होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 7वें नंबर का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वाहेम करिष्यामि। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करिष्यामि आएगा। देखो करिष्यामि कैसे लिखोगे? इस प्रकार से, करिष्य और उसके बाद में यामी, इस प्रकार से लिख लो, करिष्यामि इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से ये संस्कृत भाषा में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश को आपको हल करना होगा। निश्चित पूरा का पूरा पेपर जैसा बता रहा हूँ वैसा का वैसे आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आगे गद्यांश ये दिया जाएगा और उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। बाकी क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए, इनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 लिखा, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए, आप लोग अच्छे से इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 आपको ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चंस ये आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 ये लिखे हैं, 16 के बाद वाले क्वेश्चंस ये लिखे हैं। इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 17 ये दे रखा है। 17 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 लिखा है। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 आपको ये दे रखा है। और 19 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 ये दे रखा है। देख सकते हो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताया मैंने आपको। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।